प्रिय श्रोतागण, जिंदगी में और आप चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आज आप? पिछली टॉक में हमने देखा कि कैसे हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे अनुभवों में भी वृद्धि हुई और इसी के साथ हमारी सोच अधिकतर अतीत और भविष्य का निरंतर मनन करने में सक्रिय होती चली गई। आज हम किशोर अवस्था की शिक्षा प्रणाली पर गौर करते हैं। उस अवस्था में सृजनात्मक गतिविधियां हमारे स्कूल की समय सारणी का एक अभिन्न भाग थीं। हमारी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से कुछ समय अवश्य ही सृजनात्मक गतिविधियों को समर्पित होता, चाहे वो संगीत हो या चित्रकारी या फिर स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन। हम प्रतिदिन अधीरता पूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करते। यह वह समय था जब ना तो हमें किसी परीक्षा का तनाव महसूस होता और ना ही कोई निबंध लिखने की चिंता। समय का चक्र थोड़ा और आगे बढ़ा। हमारी जिंदगी में औपचारिक शिक्षा का स्थान अब कामकाज और घर गृहस्थी ने ले लिया। इसके साथ हमारी जिम्मेदारियों का दायरा बड़ा होता चला गया। अब हम जीवन यापन के लिए संसाधन जुटाने में इतने व्यस्त हो गए कि हमें अपनी आंतरिक खुशी की ही सुध-बुध नहीं रही। हमारा अधिकांश समय विचारों का ताना बाना बुनने में व्यतीत होने लगा। कभी बीते हुए कल का, कभी अनदेखे कल का, कभी अन्य लोगों की प्रतिक्रिया का और कभी प्रतिस्पर्धा का। और इसी विचारधारा की वजह से रोष, वेदना, तनाव, ग्लानि जैसी सैकड़ों नकारात्मक भावनाएं हमारे भीतर उभरने लगीं। अंततः यही भावनाएं हमारी अमूल्य ऊर्जा के अपव्यय का कारण बन गईं। ये बेहद जरूरी है कि हम स्वयं को प्रतिदिन कुछ व्यक्तिगत समय दें, फिर वो चाहे 5 मिनट हो या फिर 50 मिनट। यही समय हमारी सकारात्मकता का स्रोत है। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम ऐसे कार्यों में व्यस्त हों जो हमारे मनपसंद हैं, चाहे वो बाहर खुली हवा में सैर करना हो या फिर रेडियो पे कोई मधुर गीत सुनना। हमारे मन को क्या पसंद है, यह हमें खोजना है। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई अनुभव है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। स्पीक टू यू सून। बाय बाय।